Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to talk about features of hyperthyroidism. Actually hyperthyroidism क्या है? हमारे साथ एक ग्लैंड होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, और ये थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम T4 कहते हैं, और ये हार्मोन फिर टिश्यू के लेवल पे जाके ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर रिसेप्टर के थ्रू ये अपना एक्शन करता है। जब ये हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं बॉडी में कोई भी रीज़न की वजह से, तो फिर ये जो कंडीशन काज करता है हम उसको ओवरऑल हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म जब हो जाता है तो उसके कुछ साइंस सिम्टम्स है जिसको हम एक निमोनिक के थ्रू हम उसको याद कर सकते हैं, और वो निमोनिक है स्वेटिंग। स्वेटिंग में S स्टैंड फॉर स्वेटिंग, पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है। W स्टैंड फॉर वेट लॉस, लीन बॉडी मास होते पेशेंट का, वेट ज़्यादा लूज़ हो जाता है। E स्टैंड फॉर इमोशंस, इमोशनल लाइबिलिटीज़ भी इस पेशेंट में होती है। इसमें एंजाइटी प्लस पैनिक अटैक्स होते हैं इस पेशेंट्स में। A स्टैंड फॉर एपिटाइट इंक्रीज़, ये पेशेंट इसकी एपिटाइट इंक्रीज़ हो जाती है और भूख ज़्यादा लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो वेट को लॉस करता है। T स्टैंड फॉर ट्रेमर्स, और T आल्सो स्टैंड्स फॉर टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया एक्चुअली इंक्रीज हार्ट रेट। जब हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं हम उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं, और ये टेकिकार्डिया एक साइन है हाइपरथायराइडिज्म की। I स्टैंड फॉर इंटॉलरेंस टू हीट, ये पेशेंट ये हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते। इसके साथ ये I आल्सो स्टैंड फॉर इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। जो फीमेल पेशेंट्स होते हैं इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इर्रेगुलर हो जाता है। और N स्टैंड फॉर नर्वसनेस, घबराहट, पेशेंट में घबराहट होती है। G स्टैंड फॉर गाइटर, गाइटर वो जब ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये साइज़ में बड़ा हो जाता है तो फिर हम उसको थ्रोट में फील कर सकते हैं, और इसको हम गाइटर कहते हैं। G आल्सो स्टैंड फॉर GI प्रॉब्लम, और मेल ये प्रेजेंट करता है डायरिया साथ। अब अगर ये पेशेंट प्रेजेंट करता है इन साइन सिम्टम्स के साथ, तो फिर कुछ लेब्स इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो पेशेंट के लिए हम करते हैं। वो लेब्स है TSH, T3 एंड T4। इन हाइपरथायराइडिज्म TSH लेवल जो है वो नॉर्मल से डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं थायराइड ग्लैंड T4 और फिर ये जाके T3 बन जाते हैं, ये अमाउंट में ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर लेब्स में T3 एंड T4 वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, TSH वैल्यू कम हो जाती है, और फिर ये कंफर्म करता है कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइडिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।